देवरानी जिठानी के बर्तन। सुचि और रुचि दोनों देवरानी जिठानी थी। दोनों में एक नहीं बनती थी। सारा दिन किचन में बस लड़ती ही रहती थी। ओए, वो मेरा पतीला है, वापस करो, जल्दी से वापस करो। ये कौन सी बात हुई? आपने भी तो मेरी थाली में आटा गूंथा है। ओहो मैडम जी, ये मेरी थाली है, मेरे मायके से आई थी। इस पे मेरा नाम भी लिखा है, देख लो। इसमें तो ऊंची लिखा है और हम दोनों के नाम में ऊंची है। अब क्या करें? पक्का ये तुमने ही किया होगा, थाली के लालच में। अरे यार, तुम एक थाली के लिए इतना गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ना सोचो, और गिरी मैं नहीं हूँ, आप गिरी हो। मेरी थाली का पहला अक्षर मिटा दिया ताकि इसे आप रख सको। शराफत से दे दो वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या कर लोगी तुम, हैं? बताओ तो। बाल नोच लूंगी, मुंह नोच लूंगी। अरे क्या नोचा नोची चल रहा है यहाँ बहुओं? सुबह सुबह किस बात पर शुरू हो गई दोनों? देखो ना माँ जी, एक तो ये अपना बर्तन छोड़कर मेरा बर्तन यूज़ करती है, ऊपर से मुझसे ही झगड़ा करती है। अपना सारा बर्तन अलमारी में रखी है ताकि वहाँ नया रहे, और मेरे शादी में मायके से जो भी बर्तन आए थे बस वही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तेरे मायके वाले तो धन्ना सेठ है ना। जब तक तुम्हारे यहाँ से बर्तन नहीं आए उससे पहले हम तो पत्ते में खाना खाते थे। क्या? और रुचि बहू, तू क्यों हंस रही है? यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? नहीं माँ जी। माँ जी देखो ना, ये मेरे मायके की थाली है और इन्होंने इस पे आटा गूंथा है। पता है कि आटा गूंथने से थाली की पिंडी नीचे से घिस जाती है, फिर भी। तो क्या तेरे मुंह में आटा गूंथे? हाँ, एक बात कान खुलकर सुन लो, मिलजुल कर रहना सीख लो वरना ठीक नहीं होगा। फिर सास वहाँ से चली जाती है। देवरानी जी, मुंह खोलो ना, आटा गूंथना है। आप ही तो चुपे रहिए। और ये क्या बार बार पतीले पर पलटा मारी है? पतीले पर दाग आ जाएंगे इसीलिए ना। अभी आपके मायके का होता तो ऐसा ना करती। मेरे मम्मी के दिए हुए सामान को जल्दी ख़राब करना चाहती है ना आप? खराब? ये तो ऑलरेडी ख़राब है, अब मैं और क्या ख़राब करूँगी? देखो, 1 घंटा हो गया है और अब तक दाल पकने नहीं आई। एकदम थर्ड क्वालिटी का पतीला है। जब देखो तब मुझे नीचा दिखाती रहती है। मैं अब इन्हें नहीं छोड़ने वाली। अरे किसे नहीं छोड़ने वाली? क्या हो गया? जिठानी जी को, और किसको? मेरे मायके का बर्तन यूज़ करती है और कहती है मैंने मायके से क्या ही लाया। ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखाती हैं। अरे छोटी हो तुम, घर में थोड़ा सुन सकती हो ना, छोटी नहीं हो जाओगी? माँ, पापा, देवर जी, पतिदेव, देवरानी जी, कहाँ हो सब? आ जाओ, खाना तैयार है। वहीं खाने के समय रुचि सबको खाना परोसने लगती है। बर्तन आराम से टेबल पर रखो रुचि, बहुत महंगा क्रॉकरी सेट है, पापा ने लंदन से लाया था। तभी सुचि के हाथ से गलती से एक प्लेट जमीन पर गिर जाती है। जिठानी जी, ये क्या किया? मेरी मम्मी की दी हुई खानदानी प्लेट तोड़ दी आपने। हमारे घर में 100 साल से भी ज़्यादा समय से चली आ रही है ये प्लेट। एक 10 रुपये की प्लेट टूटने पर इतनी ओवर एक्टिंग ना करो। चांदनी चौक में ऐसी लाखों प्लेट रद्दी के भाव बिकती होगी। होगा आपका स्टेटस चांदनी चौक जितना सस्ता, जो लंदन बताकर चांदनी चौक से सामान ले, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे कोई खाना भी खिला दो, अब बहुत भूख लगी है। रहने दो जी, मैं बर्तन लेके आती हूँ, उसमें ही खाना खाते हैं। क्योंकि बहू है तो अपने बर्तन के लिए लड़ने से ही छुट्टी नहीं ले पाएगी। क्यों? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों बहुएं सबको खाना परोसती है। वहीं बर्तन धुलने के समय, कितना सारा बर्तन है आज धुलने के लिए। इतना सारा बर्तन मैं धुलूंगी तो मेरे तो हाथ ही घिस जाएंगे। एक काम करती हूँ, रुचि को बोल देती हूँ, वही घिस देगी, यही ठीक रहेगा। रुचि, एक काम करो, ये बर्तन तुम धुल दो। दिमाग तो ठिकाना है ना आपका? इसमें आपके मायके के बर्तन ज़्यादा है, मैं क्या धुलूं? आप ही धुलो। हाँ, और तुम्हारे मायके की थाली, भगोना, वो भी तो है ना, वो मैं क्यों धुलूं? बस ऐसे ही जलो मेरे मायके वालों से और उनके दिए बर्तन से, और कुछ ना हो सकेगा आपसे। अरे अब क्यों शोर मचा रखा है? देखो ना माँ जी, दीदी जब देखो तब मेरे मायके से आए बर्तन को लेके झगड़ती रहती है बस। अरे तुम तो रहने ही दो रुचि बहू, तुम दोनों वैसी ही हो। तभी जैसे ही सास किचन से बाहर जाती है, किचन में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। अरे अब क्या हो गया?
माँ जी देखो ना, रुचि ने मेरे मायके से आई हुई प्लेट को तोड़ दिया। इससे एक काम ढंग से नहीं होता। तो मुझसे कहा क्यों प्लेट रखने के लिए? अब गलती से गिर गई तो मैं क्या करूं? मैंने कोई जानबूझकर किया नहीं ये सब। मैं सब जानती हूँ, तुम बदले की भावना में किस हद तक जा सकती हो। हाँ रुचि बहू, सुचि बहू, यहाँ तो सीरियल की शूटिंग चल रही है ना, जब देखो तब डेली सोप की शूटिंग करती रहती हो। अब से तुम दोनों की रसोई अलग, दोनों अपने अपने मायके के बर्तन लेके अलग अलग खाना बनाओ। अब इस पे मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। थैंक यू माँ जी, इतना सही सोल्यूशन निकालने के लिए। मैं तो यही चाहती थी कि जल्दी से मुझे इस रुचि से छुटकारा मिले। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने मायके से आए हुए बर्तन लेके अलग हो जाती है। वहीं अगली सुबह चाय तो बन गई, लेकिन कप तो मेरे पास है नहीं। कहो तो कब दे दूँ? रहने दो, मैं डिस्पोजेबल कप से काम चला लूँगी। लेकिन जैसे ही रुचि डिस्पोजेबल कप में चाय पीने जाती है, गलती से चाय उसके ऊपर ही गिरती है और वो जल जाती है। ओए माँ, जल गई। सुचि दीदी कप दे दो, चाय पी के मैं आपको कप धुलकर लौटा दूंगी। ये लो। वहीं खाना बनाने के समय, पतीला तो मेरे रसोई में है ही नहीं, अब खाना कैसे बनाऊं? ये छोटे से पतीले में तो बस 2 ही लोगों का खाना बनेगा, इतने में क्या होगा, सब लोग हैं खाने वाले। रुचि से ही मांग लेती हूँ, वैसे भी वो सुबह कप मांग कर ले गई थी। रुचि, मुझे पतीला और कढ़ाई दे दो ना, खाना बनाना है। मेरे रसोई में पतीला नहीं है। लेकिन खाना तो अभी मैं बना रही हूँ। एक काम करो, मैं बना लेती हूँ, फिर आपको पतीला दे देती हूँ। ठीक है। फिर रुचि खाना बनाकर पतीला और कढ़ाई सुचि को देती है। सुचि दीदी, मेरे रसोई में प्लेट नहीं है, 2 प्लेट देंगी क्या? प्लेट? अच्छा ठीक है ना, ये लो। अब ऐसे ही सुबह से शाम तक दोनों बहुएं एक दूसरे की रसोई से कोई ना कोई बर्तन मांगती रहती और सास दोनों की इन हरकतों को बड़ी गौर से देख रही थी कि दोनों बहुएं बर्तन बदली भी कर रही है और कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा। फिर शाम को, रुचि बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मेरे यहाँ तो कप है ही नहीं। दीदी कप दे दो ना, मैं आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। ठीक है। फिर सुचि रुचि को कप देती है और रुचि सबके लिए चाय बनाकर लाती है। बहुओं, कुछ नोटिस किया क्या? क्या मम्मी जी? आज सुबह से तुम दोनों एक दूसरे को अपने बर्तन दे रही हो, लेकिन तुम दोनों में से एक ने भी आज झगड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोनों के पास बर्तनों की कमी हो रही थी। रुचि को तुम्हारे बर्तन की ज़रूरत पड़ रही थी और सुचि बहू तुम्हें रुचि के बर्तनों की। यही अगर एक रसोई में होता तो तुम झगड़ा करती। बेटा, जैसे घर में सदस्यों की कमी से परिवार अधूरा होता है ना, बर्तन भी कुछ ऐसे ही है। सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है। पतीले में चाय बन तो सकती थी, लेकिन पीने के लिए कप का होना ज़रूरी है। दाल कटोरी में ली तो जा सकती है, लेकिन उसे बनाने के लिए पतीला होना ज़रूरी है। माँ जी, हमें माफ़ कर दो। हमें समझ में आ गया कि हम बिन बात लड़ाई कर रहे थे, बस एक दूसरे की जलन और ईर्ष्या में। सॉरी माँ जी, अब से हम मिलकर रहेंगे। माना कि हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन खुशी से साथ तो होती ही है ना। हम भी अब ऐसे ही रहेंगे। और इस तरह दोनों बहुओं में बर्तन की जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।